जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होते ही हर घर में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ के ये 9 रूप सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नव दुर्गा की 9 रूपों का रहस्य, उनका महत्व और कैसे हर दिन माँ की पूजा करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे माँ आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। माँ शैलपुत्री, पहला दिन। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इनका महत्व है स्थिरता और शक्ति देती है, जीवन में नई शुरुआत का संकेत। क्या मांगे? माँ मैं जीवन में स्थिरता और सफलता दे। ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी, तप और साधना की देवी। इनका महत्व है धैर्य और संयम देती है, पढ़ाई और लक्ष्य में सफलता। क्या मांगे इनसे? माँ मुझे सही मार्ग और धैर्य दे। माँ चंद्रघंटा, तीसरा दिन। माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र है। महत्व इनका भय और नकारात्मकता खत्म करती है, साहस देती है। और इनसे क्या मांगे? माँ मेरे डर को दूर करे। माँ कुष्मांडा, चौथा दिन। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है और इनका महत्व होता है ऊर्जा और स्वास्थ्य देती है, सकारात्मकता बढ़ाती है। इनसे क्या मांगे? माँ मुझे ऊर्जा और खुशहाली दे। पांचवा दिन स्कंद माता का। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। इनका महत्व है मातृत्व और प्रेम, परिवार में सुख और शांति। इनसे क्या मांगना चाहिए? माँ मेरे परिवार में खुशियाँ दे। माँ कात्यायनी, छठा दिवस। माँ कात्यायनी राक्षसों का संहार करती है और इनका महत्व है शादी और प्रेम में सफलता, बुरी शक्तियों से रक्षा। क्या मांगे? माँ मेरे जीवन की सभी बाधाएं दूर करे। और 7वें दिन माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि सबसे भयानक रूप है लेकिन सबसे शुभ भी, और इनका महत्व है बुरी शक्तियों का नाश, डर खत्म। और इनसे क्या मांगना चाहिए? माँ मुझे हर संकट से बचाए। माँ महागौरी, 8वां दिन। महागौरी शुद्धता और सुंदरता की प्रतीक है और इनका महत्व है पापों का नाश करना, जीवन में शांति। और इनसे क्या मांगना चाहिए? माँ मेरे जीवन को शुद्ध और शांत बनाइए। 9वां दिन है माँ सिद्धिदात्री। 9 दिन होते हैं। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों का देने वाली, और इनका महत्व है सफलता और मनोकामनाएं पूर्ण, आध्यात्मिक शक्ति। और इनसे क्या मांगे? माँ मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। और फिर अब हम सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री पिछले जन्म में सती थी। उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था और जब उनके पिता दक्ष ने यज्ञ में शिव जी का अपमान किया तो सती सह नहीं पाई और वह अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। और अगले जन्म में वह हिमालय के घर जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। बाद में उन्होंने फिर से कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। और इनके जीवन से हमें संदेश मिलता है
जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है। माँ ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन। कथा इनकी, जब माँ पार्वती ने शिवजी को पाने का निश्चय किया तो उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और उन्होंने न भोजन लिया न जल, केवल तप किया। इनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और इनसे हमें संदेश मिलता है, सच्ची मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव है। माँ चंद्रघंटा की कथा। शिव विवाह के समय जब भयानक रूप में बारात लेके आए तो सभी डर गए। तब माँ पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और अपने तेज से सबको शांत किया। बाद में उन्होंने राक्षसों का भी संहार किया और देवताओं की रक्षा की और इनसे हमें संदेश मिलता है, साहस और संयम से हर डर खत्म होता है। माँ कुष्मांडा चौथा रूप की कथा। जब संसार में अंधकार ही अंधकार था तब माँ ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए उन्हें सृष्टि की जननी कहा जाता है। और इनसे हमें यह संदेश मिलता है कि छोटी सी सकारात्मकता भी बड़ा बदलाव ला सकती है। माँ स्कंद माता की कथा। माँ पार्वती ने भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद को जन्म दिया, जो देवताओं के सेनापति बने। उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया, इसीलिए माँ को स्कंद माता कहा गया है। और इनसे हमें संदेह मिलता है, माँ की ममता और संस्कार से संतान महान बनती है। छठा रूप माँ कात्यायनी की कथा। ऋषि कात्यायन ने माँ दुर्गा की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया और इनकी कथा से हमें संदेश मिलता है, अधर्म का अंत निश्चित है। और सातवां रूप है माँ कालरात्रि की कथा। रक्त बीज नामक राक्षस को मारना असंभव था, क्योंकि उसके खून की हर बूंद से नया राक्षस बन रहा था। तब माँ कालरात्रि रूप धारण किया और उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। संदेश ये है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, उसका अंत होता है। और आठवां रूप है माँ गौरी की। माँ गौरी की कथा। कठोर तपस्या के कारण माँ का शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया, जिससे वे अत्यंत ही गौरी और सुंदर हो गई। तब से वे महागौरी कहलाई और इनसे ये संदेश मिलता है, कठिनाइयों के बाद ही जीवन में सुंदरता आती है। नौवां दिन, नौवां रूप माँ सिद्धिदात्री की कथा। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दाता है। इन्होंने भगवान शिव को भी सिद्धियाँ दी थी, जिसके बाद शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। और इनसे ये संदेश मिलता है कि भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। नव दुर्गा के ये 9 रूप शिव देवी के रूप नहीं है, ये हमारे जिंदगी के 9 अलग अलग रास्ते हैं, जहाँ हमें धैर्य, साहस, प्रेम, शक्ति और भक्ति मिलती है। वहाँ हमें माता का आशीर्वाद भी मिलता है। जय माता दी। कहते हैं नवरात्रि की 9 रातें सिर्फ पूजा के लिए नहीं होती, ये वो समय होता है जब माँ खुद अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ, जहाँ एक लड़की की जिंदगी नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह ही बदल गई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि शायद ये कहानी
आपकी जिंदगी भी बदल दे। कहानी शुरू होती है पहले दिन शैलपुत्री से। रीमा नाम की एक लड़की थी और उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन ससुराल में उसे कभी मान सम्मान नहीं मिला। सास हमेशा ताने देती, तू हमारे घर के लिए अशुभ है। नवरात्रि का पहला दिन था। रीमा ने माँ शैलपुत्री के सामने दीपक जलाया और बोली, माँ मुझे बस थोड़ी सी ताकत दे दो। उसी दिन पहली बार उसने अपने अंदर हिम्मत महसूस की। फिर दूसरे दिन रीमा ने व्रत रखा। पूरे दिन भूखी रही, लेकिन दिल में एक अजीब शांति थी। रात को उसने माँ से कहा, माँ मुझे सहने की शक्ति दे दो। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगा। फिर तीसरा दिन आया। सास ने फिर से अपमान किया, लेकिन इस बार रीमा चुप नहीं रही। उसने पहली बार कहा, माँ जी मैं गलत नहीं हूँ। उसे खुद भी विश्वास नहीं हुआ कि उसमें इतना साहस कहाँ से आ गया। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जहाँ पहले हर समय लड़ाई होती थी, अब शांति आने लगी, जैसे माँ ने अंधेरे में रोशनी भर दी हो। फिर 5वें दिन रीमा को हमेशा ताना मिलता था कि वो माँ नहीं बन पाई, लेकिन इस दिन सास ने भी पहली बार उससे प्यार से बात की। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उसके दिल को सुकून दिया। फिर घर में जो नकारात्मकता थी वो भी खत्म होने लगी। पति भी अब रीमा के साथ खड़ा होने लगा। फिर 7वें दिन रीमा का जीवन सबसे बड़ा डर, अकेलापन, इस दिन पूरी तरह खत्म हो गया। और फिर 8वें दिन रीमा के चेहरे पर अब सुकून था। जिस लड़की को अब अशुभ कहते थे, आज वही घर की लक्ष्मी बन गई। और 9वें दिन डॉक्टर की रिपोर्ट आई। रीमा माँ बनने वाली थी। सास रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दे बहू। कहते हैं ना, माँ दुर्गा सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, वो हर उस दिल में होती है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। रीमा ने 9 दिन माँ की उपासना करके और उन्हें प्यार से याद किया और उनका कठोर तप किया। उससे उनकी हर समस्या, हर संकट दूर हो गई। अगर आप भी माँ पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी।